समीक्षा पर चर्चा हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 27 नवंबर को पहली बार पटना से बाहर कदम रखा और अचानक दिल्ली रवाना हो गए। उनकी पत्नी राजश्री यादव पहले ही बेटे इराज और बेटी कात्यायनी के साथ दिल्ली जा चुकी हैं। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब समीक्षा बैठक और हार के कारणों पर सवाल किए तो तेजस्वी बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। चुनावी परिणाम 14 नवंबर को आए थे। एनडीए ने 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 35 से 40 सीटें मिली। राजद को 2020 के 75 से गिरकर महज 25 सीटें ही मिली। यह 2010 के बाद पार्टी का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। वोट शेयर के मामले में राजद सबसे आगे रही 23%, लेकिन सीटों में भारी नुकसान हुआ। राघोपुर से तेजस्वी 14,532 वोटों से जीते, पर पूरे राज्य में मुस्लिम यादव समीकरण टूट गया। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक तेजस्वी ने एक भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाला, न कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यह खामोशी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। 17 नवंबर को राजद विधायक दल ने उन्हें फिर नेता प्रतिपक्ष चुना, लेकिन परिवार में कलह ने मुश्किलें बढ़ा दी। 15 नवंबर को बहन रोहिणी आचार्य ने लालू आवास पर तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए परिवार से दूरी का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप यादव ने भी जयचंदों पर निशाना साधा। राजद में मंथन चल रहा है। 26 नवंबर से तेजस्वी ने सभी प्रत्याशियों और जिला अध्यक्षों के साथ 1-to-1 बैठकें शुरू की हैं, जो 30 नवंबर तक चलेगी। दूसरा चरण 6 से 9 दिसंबर तक होगा, जिसमें संगठन में बड़े बदलाव की संभावना है। लेकिन ठीक इसी बीच दिल्ली यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार यह यात्रा IRCTC लैंड फॉर जॉब्स मामले से भी जुड़ा हो सकता है। इसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में रोजाना सुनवाई चल रही है। 11 नवंबर को लालू राबड़ी की याचिका खारिज हुई थी। कुछ का मानना है कि यह सिर्फ परिवार से मिलने की एक यात्रा है, जबकि कुछ इसे महागठबंधन के भविष्य की रणनीति से जोड़ रहे हैं। तेजस्वी की यह दिल्ली यात्रा राजद के पुनरुद्धार की दिशा तय कर सकती है। वोट शेयर अभी भी मजबूत है, इसलिए पार्टी को उम्मीद है कि आंतरिक सुधार और पारिवारिक एकता से 2029 में वापसी मुमकिन है। लेकिन लंबी चुप्पी और पारिवारिक विवाद ने उनकी छवि को नुकसान जरूर पहुंचाया है। जदयू नेता ने तंज कसा कि राहुल गांधी को तेजस्वी को अकेलेपन से बाहर निकालना चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली से लौटकर तेजस्वी क्या कहते हैं और कब सामने आते हैं। तो जब से चुनाव के नतीजे आए उसके बाद 10 साल पहले की बात करें, उसके 10 साल के भीतर जो है सबसे गंदा परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद से तेजस्वी लगातार शांत है। परिवार के बीच आंतरिक कलह भी है। दिल्ली रवाना होने के पीछे क्या कारण है? क्या पारिवारिक जो गतिविधि है उसको संभालने की कोशिश है, या पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई विशेष विचार करने की तैयारी है? तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब सबकी निगाहें तेजस्वी यादव के बिहार लौटने पर जो बयानबाजी होगी उस पर टिकी हुई है। बहरहाल आप देखते रहिए हमें और बताइए कि आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर के कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।